पिताजी, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मेरा दिल नहीं लगेगा पिताजी। बेटी, ये दुनिया का दस्तूर है, सबकी बहन बेटी अपनी ससुराल जाती है। मैं आज के तीसरे दिन तुम्हें लेने आऊंगा। पिताजी जल्दी आना। अरे हमारी दीदी यार, अरे हमारी दीदिया, अरे हमारी बहनी रे दैया, ले तू रो बहनी, बच्ची मजा नहीं आएगा। अरे हमारी बहनी रे, अरे हमारी दीदिया। बैठा डोली में बैठा, डोली में बैठा। कहार भैया, हमारी बहन को पानी वानी पिला देना। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया, मिलन की रुती आई। ओ, ओ, आ, ओ, पीती नगरी ले जाओ कहार पिया, मिलन की रुती आई। ओ, आ, ओ, महामंत्री सुधार सिंह, कहिए महाराज। बारात विदा हो गई, आओ हम लोग चलते हैं। ठीक है राजन, चलिए। हाँ, गौर फरमाइएगा। बारात रियासत से चंदनपुर से रामगढ़ जा रही है। मुनिराज जी, मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव, बारात के साथ आए और बारात यहाँ से विदा हो गई, काफी दूर निकल गई होगी, और आप बैठे के बैठे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो जब से बारात आई मेरे द्वार पर, तब से बैठे हुए आप मुनिराज हैं। कर कृपा आप मुझसे ये बता दीजिए, हो न नाराज मुझसे न मुनिराज। ये तो राजा बिरजेश का हो मेरा जय गुरु, उनके अनुरोध से मेरा आना हुआ। ये से सतभाव में मैं भटकता रहा, शादी का काफिला क्या रवाना हुआ। हाँ गुरुदेव, क्या शादी संपन्न हो गई? गुरुदेव बारात यहाँ से काफी दूर निकल गई। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। नहीं, ठहरिए गुरुदेव, ठहरिए। देखिए, जैसे आप मेरे दामाद ब्रजेश के गुरुदेव हैं, वैसे आप मेरे भी गुरुदेव हैं। आप कम से कम एक हफ्ता हमारे यहाँ ठहरिए, मैं आपको दान दक्षिणा देकर यहाँ से विदा कर दूंगा। नहीं नहीं राजन, आप एक हफ्ते की बात कर रहे हैं। हाँ गुरुदेव, मुझे 1 घंटे की टाइम नहीं है, क्योंकि हमें दूल्हा व दुल्हन को आशीर्वाद देकर काशीपुरी जाना है। मुझे एक बहुत बड़ा विशाल भंडारा कराना है। महामंत्री सुधार सिंह, गुरुदेव को दान दक्षिणा देकर यहाँ से विदा किया जाए।
ऋषिराज जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। कुंवर जी, आप जानना क्या चाहते हैं? रियासत रामगढ़ से मेरी बारात चंदनपुर गई, साथ साथ आप वहां गए। चंदनपुर से विदा हुई रामगढ़ के लिए, आप साथ साथ हमारे साथ रामगढ़ चल रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हैं कौन और कहाँ को जाएंगे? जो आपके ससुर जी हैं महाराज भवन सिंह, हम महाराज भवन सिंह के राजगुरु हैं। क्या आप मेरे ससुर जी के राजगुरु हैं? फिर तो मेरे भी राजगुरु हैं। मैं आपसे आप चले हमारे साथ रामगढ़, 2-4-6 दिन रहना, उसके बाद में चले जाना। नहीं नहीं कुंवर जी, मुझे काशीपुरी जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर मुझे एक बहुत बड़ा विशाल भंडारा कराना है, इसलिए मुझे टाइम नहीं। ठहरो, सेनापति राम सिंह, इनसे बोल दो कि इनके भंडारे में हम क्या करेंगे। महाराज जी, आप हमारे यहाँ 8-10 दिन रुकिए, उसके बाद हम लोग चलकर आपके भंडारे में अपना हाथ बटाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सेनापति राम सिंह है। ठीक है सेनापति राम सिंह जी। जब तुम हमारे भंडारे में हाथ बटाओगे तो हम यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए रुक रहा हूँ। जैसी आज्ञा महाराज। जाओ, खुश रहो, घबराओ नहीं। मैं दुल्हन को गुरमंत्र देना चाहता हूँ। दियो बाबा, दियो, जल्दी दियो, इस तरफ से। हाँ दियो बाबा, जल्दी दियो, भाई एक बयान और भाई। आओ कन्या इधर आओ। ये क्या बात पच्चे से हुआ था? गुरमंत्र कान में बताया जाता है, फुसफुसाहट की आवाज निकलती है बेटा। अरे तो पच्चे दियो ना। जाओ और डोली संभाल कर ले जाना। जा बाबा, जाओ, खुश रहो। है भैया, दुल्हनिया जैसे हाथी वाथी हो, वजन का यार, एक कैसे आओ कुछ के है बा, पूछो दुल्हनिया से मुतासी तो नहीं ना। वो बच्चे तो हम कह लियो, हम झुरवा डारब। चलो आगे जौन दरुया बाब वहाँ झाली पिलें जाए तो फिर आगे बोली चले आए। आओ हला। हाँ साथियों, बारात रियासत रामगढ़ वापस आई। ना उन दुल्हन को सुहाग वाले कमरे में लेकर जा रही है। महारानी जी आप बैठिए, मैं चलती हूँ। अभी महाराज जी आएंगे तो आपका स्वागत करेंगे। लेकिन महारानी जी ये एक बात याद रखना, बर्फी अपने सुहाग रात वाली मुझे भी जरूर खिलाना। मैं चलती हूँ, नमस्ते। हरी रानी साहिबा, जरा ये घूंघट कपट खोलो। अरे मैं भी तो देखूं
कि मेरी जिंदगी का चांद कैसा है। वैसे हर दूल्हे का फर्ज यही होता है कि दुल्हन का घूंघट उठाकर उसकी शर्म को तोड़े। और घूंघट खोलो प्यारिया, और लूटो हिलमिल खड़ा दिल सुंदर तेरा बेटा, हर लूटो हिलमिल और निभेगा कैसे मेरा साथ, और अभी तो पड़ी है पूरी रात। तो आप ये जानना चाहती हैं मुझे किस किस विद्या का ज्ञान है? सुनो। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत, फारसी, अरबी व गुजराती मैंने पढ़ा। ज्ञान बंगला व पंजाबी का भी मुझे, और ज्योतिष कला पढ़ी हो तो समझो ये जीवन सफल, वरना जीवन ये समझो तो बेकार हो। नाम पहले दफा इश्क में सुन रहा, नाम बस यही सोच
और मेरे लायक नहीं मेरे प्यारे बलम। ये क्या कह रही हो? मेरे लायक नहीं मेरे प्यारे बलम। मेरी नैया फंसी अब तो मझधार में। मेरे लायक नहीं मेरे। रानी साहबा, मैं जानती तो तुमसे शादी नहीं करती। मेरी तो जिंदगी बेकार हो गई तुम्हारे साथ शादी करके। नहीं नहीं रानी साहबा, तुम्हारी जिंदगी बेकार नहीं होगी। हर विद्या का मुझे ज्ञान, त्रिया टेट के विद्या से अज्ञान, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। नहीं नहीं रानी साहिबा, तुम्हारी नैया मझधार में नहीं डूबेगी। मैं त्रिया टेट की विद्या पढ़ूंगा, और हाँ, जब तक त्रिया टेट की विद्या में हासिल नहीं कर लूंगा, तब तक मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात नहीं मनाऊंगा। तो ठीक है। एक राजपूत की वचन है, मैं तुम्हें वचन देता हूं, हाँ, कि जब तक ये विद्या हासिल नहीं कर लूंगा, मैं तुम्हारी बदन में हाथ नहीं लगाऊंगा। रानी साहिबा, आप आराम करें और मैं चला त्रिया चरित्र पढ़ने। कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। रानी साहिबा, आप आराम करें और मैं चला। जाओ बुद्धू, अब तुम हमारे झांसी में आ गए हो। अब तुम दर की ठोकर खाओगे। ना कभी तुम त्रिया चरित्र पढ़ पाओगे, ना तुम उसे कभी छू पाओगे, क्योंकि ना इसका कहीं पर स्कूल है, ना कोई मास्टर है। जाओ बुद्धू, तुम दर की ठोकर खाओगे। मैं चलूं अपने प्रेमी से मिलने की कोई उपाय सोचूं। और जा रे कारे बदिरा बलमु के द्वार, तुम्हें ऐसे बुद्धू न समझ फिर प्यार। अरे जारे कारे कारे बदिरा बलमु के द्वार, कारे कारे बदिरा बलमु के, तुम्हें ऐसे बुद्धू न समझ फिर प्यार। जिनकी पलक से पलक मोरी मुरली थी, लिपटिया नारी से लटी मोरी मुरली थी। जिनकी पलक से पलक मोरी मुरली थी, लिपटिया नारी से लटी बिटी रात, सरसों पर खाए के मैं तो गई हार। तू ऐसे बुद्धू न समझ फिर प्यार। कारे कारे बड़े मंत्री अमर सिंह व छोटे मंत्री हरीश सिंह, सेनापति राम सिंह तथा जुगनू नाई व हरिराम भंडारी। कहां पर है भंडारी? ए मुन्ना, इधर आजा बेटे, कहां हो तुम? आओ मेरे पास आओ।